हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम मेटालिक्स का आईपीओ आ रहा है और हम देख पा रहे हैं 4 आईपीओ एक साथ पूरे सप्ताह में आ रहे हैं। उसमें से एक श्याम मेटालिक्स है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे, स्ट्रेंथ क्या है और श्याम मेटालिक्स के बिजनेस में क्या रिस्क है उसके बारे में समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे कि क्या काम करती है श्याम मेटालिक्स कंपनी, क्या ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान में रखने हैं, ये सब बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आईपीओ साइज 909 करोड़ का आईपीओ साइज है। एक लॉट में 45 शेयर्स है। प्राइस बैंड देखेंगे तो 303 से 306 रुपए का है, तो हम 306 का जो अपर ब्रांड है उसी को ही हम कैलकुलेशन में रखेंगे। तो उस हिसाब से एक लॉट में आपको टोटल जो निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट जो करना है वो होगा 13,770 दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये 3 डेट है, जनवरी जून 14, 15, 16, ये 3 डेट है और इसके साथ साथ सोना बीएलडब्ल्यू का आईपीओ भी उसी समय आ रहा है। फिर हम देख सकते हैं 16 से 18 तारीख और 2 आईपीओ आ रहे हैं, जैसे दोदला डेयरी है और दूसरा किम्स है, उनका भी आईपीओ आ रहा है। जून 21 बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 22 तारीख को इनिशिएशन ऑफ रेफंड्स, क्रेडिट ऑफ शेयर जो है डीमेट अकाउंट में 23 तारीख को और आईपीओ लिस्टिंग 24 तारीख को। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स है और दोस्तों आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपका अलॉटमेंट हो। उसके लिए एक जगह में आप 5 लॉट अप्लाई करें, उससे ज्यादा है 5 अलग अलग लोग अप्लाई करें, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों नीचे डीमेट अकाउंट की ओपनिंग की हमने लिंक्स दी हुई है, लीडिंग ब्रोकरेजेस की, और चूंकि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें तो हमारी तरफ से 400 रुपीज का कैशबैक भी आपको मिलेगा। नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। श्याम मेटालिक्स कंपनी के बारे में हम समझते हैं। ये इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरो अलॉयज है। अब इसका इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जो कंपनी आईपीओ आ रहा है, बिल्कुल मेटल साइकिल और खासकर स्टील साइकिल बिल्कुल अपसाइड में चल रही है, क्योंकि दोस्तों ये एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। तो ये अभी अच्छा खासा साइकिल में ऊपर की तरफ ये है बिजनेस, तो इसीलिए वो एक स्टील वैल्यू चेन में अभी एक सही समय में आ रही है। कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्ज आयरन हुआ, टीएमटी सरिया, एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, आयरन पैलेट्स है वो। फिर एबिटा पॉजिटिव है कंपनी 2005 से, और कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक है संबलपुर में, दूसरा है जम्मुरिया और तीसरा है मंगलपुर। ये दोनों पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। आगे हम बढ़ते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इनके जो प्लांट्स है, जो 3 प्लांट हमने देखे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, क्योंकि देखिए इनके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कोयला हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोम हो गया, आयरन ओर हो गया, तो जो पूर्वी भारत है, खासकर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, खदानें बहुत सारी है। तो रॉ मटेरियल इनको जो भी फिनिश प्रोडक्ट, जैसे स्टील के जो अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इनको मिल जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो खदानें हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूर्वी भारत में है और इनका मेन बिजनेस भी पूर्वी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूर्वी भारत में। डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमने स्टडी की, तो डीआरएचपी जब हम पढ़ रहे थे तो 0.27 हमने देखा और हम देख रहे थे कि डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले कुछ सालों में कम हो रहा है। आईपीओ की जो प्रोसीड्स है वो डेट रिडक्शन में जाएगी, तो और भविष्य में आप डेट को कम होता हुआ देख सकते हैं। प्रोमोटर्स हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, डेकेड लॉन्ग उनका एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अब हम वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्टील साइकिल जो है, ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही साइक्लिकल है। हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल टाटा स्टील ने या सेल ने रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया है। आप यहाँ पर जो मेटल साइकिल की भी बात करिए, लेकिन अचानक से जब साइकिल अच्छी चलती है तो इनके रिटर्न आने शुरू होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक स्टेबल, जी हाँ, एक स्टेबल रिटर्न शायद ऐसे स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। मैं खाली श्याम मेटालिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो इसलिए यहां पर एंट्री एग्जिट बहुत जरूरी है। गलत जगह में अगर आप चढ़ गए तो फिर आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही रिस्की सेक्टर भी होता है, क्योंकि साइकिल को समझना बहुत ही मुश्किल है और फिलहाल अच्छी खासी साइकिल चल रही है। नोट्स में बनाता रहता हूं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वहां पर भी आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी।
स्टील के प्राइसेस अगर घट जाते हैं, अभी तो बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, घट जाते हैं तो ये भी एक बिजनेस का रिस्क है। इन्वायरमेंटल लॉज और लिटिगेशन के रिस्क है ही, क्योंकि इन सब जो भी इनके ईएसजी के लिए इनको अच्छे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन होता है इन सब प्लांट से, तो वो एक नेगेटिव है ही। ग्रुप कंपनीज जो है इनकी सिमिलर बिजनेसेस में है, तो फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में हो सकता है। और बिजनेस भी जो है बहुत हद तक कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही रीजन में। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर पूर्वी भारत में सिर्फ 3 जगह में है, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो गए, कोई भी टाइप के नेचुरल डिजास्टर हो गए, लेबर अनरेस्ट हो गया, या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो फिर बिजनेस में भी खासा फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसी चीज को हम पॉजिटिवली लें, क्योंकि खदाने तो उसी बाजू में है, रॉ मटेरियल तो उसी बाजू में है, तो वो भी एक एडवांटेज है। तो भविष्य में ये कैसे पैन आउट करता है उसको समझना सीखना बहुत जरूरी है। बाकी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो मैं देखूंगा, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्रे मार्केट प्राइस, मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में जब मैं बात करता हूं तो फिर ग्रे मार्केट जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही है। अब देखिए लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल ये स्ट्रांग है अभी तक, लेकिन ये रोज चेंज होती रहती है। तो अगले 2-3 दिन के बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को समझना कि उन्होंने क्या बोला है, सब्सक्राइब बोला है तो क्यों बोला है, क्या वैल्यूएशन है, और ज्यादा डिटेल्स के साथ। दूसरी चीज एंकर लिस्ट, अगले वीडियो में एंकर लिस्ट के साथ बारे में भी बात करूंगा। एंकर लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं एंकर लिस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ, और ज्यादा डेटा आएगा हम आपके सामने वो भी प्रस्तुत कर देंगे। मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट तो अभी तो बिल्कुल बुल मार्केट चल रही है, लेकिन हमको पता नहीं अगले सप्ताह कैसी मार्केट रहेगी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा है, मुझे याद आता है जब वो एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था तो मार्केट सब कुछ अच्छा था, आईपीओ को हम देख रहे थे 20-25% के प्रीमियम में खुलेगा, लेकिन तभी कोरोना वायरस आ गया। तो मुझे नहीं लगता वैसी ब्लैक स्वान इवेंट जैसी अभी होगी, लेकिन फिर भी मार्केट को भी समझना जरूरी है, वोलेटिलिटी को भी समझना जरूरी है। फिलहाल ग्रे मार्केट प्राइस तो मजबूत लग रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में भी इसका भी मूवमेंट देखेंगे। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन पर ही अगर आपका ध्यान है तो जीएमपी और बाकी सब एंकर इन्वेस्टर और ये सब चीजों से आपको भी मदद मिलेगी। तो उस वीडियो में हम और ज्यादा डेटा के साथ हम आपको बता सकते हैं कि क्या है बिजनेस और किस हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो आपको और ज्यादा आइडिया मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर अच्छा खासा जो ग्रे मार्केट है वो दिख रहा है। आगे हम देखते हैं किस हिसाब से आईपीओ आगे जाता है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।